आपकी और मेरी परिस्थितियों से बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक और अवसर मेरे जीवन में फिर से दिया कि मैं उसके महान पवित्र वचन को हम सबके साथ मैं फिर से बांट सकूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालें परमेश्वर के पवित्र वचन से गिनती की किताब उसका 14वां अध्याय और उसके 19वें पद 9वें पद हम लोग पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 9। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही कहता है कि सिर्फ तुम एक काम करना और वो काम ये है कि तुम बलवा नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। बलवा का मतलब है परमेश्वर का विरोध नहीं करना, परमेश्वर का विरोध नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा आता है कि तुम लोग सिर्फ एक काम करना और एक काम यह है कि परमेश्वर के आप विरोध नहीं करना, परमेश्वर के बारे में बातें नहीं करना, परमेश्वर के विरोध में आकर के कोई भी काम अपने जीवन के अंदर तुम कर मत बैठना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब लोग कनान देश में प्रवेश करने वाले थे, जब लोग मिस्र से निकल करके प्रवेश करने वाले थे उस देश में जहां के बारे में परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको एक वायदे किए हुए देश में लेकर के जाऊंगा और वहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, वहां पर किसी भी बलि वस्तु की घटी नहीं है, वहां पर तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे घराने के लिए, समस्त मंडली के लिए किसी भी भली चीज की कोई भी घटी नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है इससे पहले कि तुम वहां पर प्रवेश करो, इससे पहले कि तुम वहां पर पहुंचो, इससे पहले कि उस आशीष को जो यहोवा ने तुम्हारे लिए रखी है उसमें तुम पहुंचो, तुम परमेश्वर के विरोध में बलवा मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वे लोग यहोशू ने जब वहां पर कुछ भेदियों को भेजा, मूसा ने जब वहां पर कुछ भेदियों को भेजा, उसमें से लिखा है 12 में से जब 12 के 12 वापिस आए तो 10 लोगों ने नकारात्मक रिपोर्ट दी, 2 लोगों ने सकारात्मक रिपोर्ट दी। 10 लोगों ने कहा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, 2 लोगों ने कहा हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे संग रहता है, परमेश्वर ने हमारे लिए वो हर काम किया है जिसकी हमें आवश्यकता थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके जीवन में कोई रिपोर्ट आती है तब हम कैसे रिएक्ट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, पहले टेस्ट हुआ है, तीनों ब्लड लिया गया, ब्लड लेने के बाद 1-2 दिन के बाद रिपोर्ट आई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उस रिपोर्ट में ज्यादातर चीजें नकारात्मक आई है, कम चीजें सकारात्मक आई है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी जब हम बीमार पड़ जाते हैं और जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट कहती है बाबा ये भी गड़बड़ है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, और मालूम क्या बोलते हैं हम लोग फिर? हमने तो बड़ी दुआ करी थी, बड़ी प्रार्थना करी थी, वो भैया से भी दुआ करवाई, बहन से भी दुआ कराई, अंकल से, आंटी से, पास्टर जी से, सबसे हमने प्रार्थना कराई। उसके बाद ब्लड सैंपल दिए थे और उसके बाद भी हमारे शरीर में इतनी सारी बीमारियां आ गई। हालेलुया, हालेलुया। इतनी सारी समस्या मेरे जीवन के अंदर आ गई है। एक कैसी रिपोर्ट है, हालेलुया। अरे हम लोग तो मिस्र देश से ये सोच करके आए थे कि हम कनान देश में जाएंगे, वहां पर दूध और मधु की धाराएं हैं, वहां किसी चीज की घटी नहीं है, सारी चीजें वहां पर भरपूरी के साथ है। इसलिए हम तो परमेश्वर के
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हम उस वायदे किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है यहोवा के विरोध कुछ मत बोलना, यहोवा के विरोध में कोई भी बात मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब क्या होता है जब हमारे विरोध में चीजें आती हैं, तब क्या हम सोचते हैं जब लोग हमारे विरोध में आते हैं, तब क्या होता है जब डर हमारे जीवन के ऊपर हावी हो जाता है, जब लोगों का डर परमेश्वर से ज्यादा हमारे जीवन में आने लगता है, तब हमारी रिपोर्ट, हमारे शब्द, हमारी सोच किस प्रकार से हमारे जीवन को बदल देती है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को छोड़ मनुष्य के ऊपर ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं, परमेश्वर की ताकत को छोड़ मनुष्य की ताकत पर ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ मनुष्य के रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ डॉक्टर के ऊपर ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ अपने जीवन के अंदर जो बड़े लोग हैं जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, जिनको हम सोचते हैं कि हमारी समस्या में ये हमारा हल निकालेंगे, हम उनके ऊपर ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि तुम लोग सिर्फ एक काम करना, और वो काम यह करना कि परमेश्वर के विरोध में बलवा ना करो। हालेलुया। और इसलिए आज के लिए हमारा जो विषय है वो है माय गॉड इज ग्रेटर देन माय सिचुएशंस। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थितियों से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे हालातों से बड़ा है, मेरा परमेश्वर मेरी विकट परिस्थितियों से बड़ा परमेश्वर है। माय गॉड इज ग्रेटर देन माय सिचुएशंस। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर मेरे हालातों से बड़ा है, मेरी विकट परिस्थितियों से बड़ा है, इसलिए उस परमेश्वर के विरोध में कोई भी ऐसी बात ना कहना, इसलिए उस परमेश्वर के विरोध में अपने मुख से कोई शब्द ना निकालना, इसलिए अपने मुख से परमेश्वर के विरोध में कोई भी बात नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर उसके बाद कहता है और ना 9वें पद में लिखा है उस देश के लोगों से डरो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो दोनों चीज कहता है, लिखा है परमेश्वर के विरोध में कुछ ना कहना, उस देश के लोगों के से नहीं डरना। क्यों? क्योंकि वो हमारी ओह, हालेलुया। अर्थात तुम अपने दुश्मनों को जो तुम्हारे विरोध में आते हैं, जो तुम्हारे अगेंस्ट में आ रहे हैं, जिनसे तुम आज डर रहे हो, जिनसे तुम आज चिंता कर रहे हो, जिनकी वजह से तुम्हारी सोच में गड़बड़ी आ गई है, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है तुम उन्हें निगल जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम अपने शत्रुओं को निगल जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उन शत्रुओं को जो तुम्हारे विरुद्ध आए हैं, प्रभु का वचन कहता है तुम उसको निगल जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो तुम्हें नहीं निकलेंगे मगर तुम उन्हें निगल जाओगे। वो तुम्हारे ऊपर कोई कुप्रभाव नहीं डाल सकते मगर तुम उसको खत्म कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन इस बात की ओर आपको और मुझको याद दिलाना चाहता है कि मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थितियों से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। पहला राजाओं की पुस्तक को जब मैं और आप पढ़ते हैं, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 को जब मैं और आप पढ़ते हैं, वहां पर सारपत के विधवा के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। पहले राजाओं की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसके आगे जब हम लोग 7 पद से आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन वहां पर लिखता है। जब हम लोग 11 पद में लिखा है परमेश्वर का वचन कहता है जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा कृपा करके अपने साथ रोटी का एक टुकड़ा भी लाना। हाँ, हालेलुया। जी आगे बढ़े सिस्टर। वह बोली आपके जीवित
प्रभु परमेश्वर की सौगंध, हाँ। मेरे घर में पका हुआ भोजन नहीं है। हाँ। घड़े में मुट्ठी भर आटा हाँ। और कुप्पी में नाम मात्र का तेल है। हाँ। मैं 2-1 लकड़ी बीन रही हूँ। हाँ। मैं घर जाकर अपने लिए और अपने पुत्र के लिए रोटी बनाऊंगी। हाँ। तब हम खाएंगे और इसके बाद तो भूख से मरना ही है। हाँ। एलिया ने उससे कहा, मत डरो, घर जाओ, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करो। हाँ। पर पहले मेरे लिए उस आटे में से एक छोटी रोटी बनाना हाँ। और उसको मेरे पास लाना। हाँ। उसके पश्चात तुम अपने लिए और अपने पुत्र के लिए रोटी बनाना। थैंक यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर 7 पद से लेकर के 13 पद के बीच की जो घटना है वहां पर वो ये दिखाना चाहता है, एट द टाइम ऑफ ड्राउट, जब अकाल का समय है, तब भी आपका और मेरा परमेश्वर आपकी और मेरी परिस्थितियों से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जब सूखे का समय है, चारों तरफ भूखमरी मची हुई है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तब भी परमेश्वर का वचन आपको और मुझको इस बात को बताना चाहता है, इस बात को याद दिलाना चाहता है कि आपका और मेरा परमेश्वर आपकी और मेरी परिस्थितियों से बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके हालातों से बड़ा है। यहाँ पर लिखा है, चारों तरफ भूखमरी है, चारों तरफ अकाल है। एक परमेश्वर का दास सारपत में जाता है, सारपत में एक विधवा से मिलता है और वो विधवा स्त्री परमेश्वर के वचन के अनुसार वहां पर लिखा है कि वो उसके घर में थोड़ा सा आटा है। हालेलुया, जरा सा अन्न बचा है और प्रभु का दास उससे जाकर के कहता है, मेरे लिए रोटी ले आ। हालेलुया, हालेलुया। उसको मालूम है इस देश के अंदर चारों तरफ अकाल है, भोजन होना मुश्किल है, मगर उसके बाद उसने कहा कुछ खाने के लिए लेकर गया। परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, इस स्त्री ने कहा हमारे पास थोड़ा सा आटा है, लकड़ियां बिन रही हूं, उस रोटी को बनाऊंगी, मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा और उसके कुछ दिन के बाद तो हमने भूख से मर ही जाना। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग होते तो शायद बोलते बेचारी के ऊपर बहुत दुखियारी है, बहुत समस्या है। ठीक है बहन, खुद भी खा, अपने बेटे को भी खा, मैं किसी दूसरे घर को देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मगर ये पादरी साहब बहुत ढीठ थे, इन्होंने परमेश्वर का दास बहुत ठीक था और कहता है, ना ना, पहली रोटी मैं ही खाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास बोलता है, जो भी रोटी बने चाहे छोटी सी हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, चाहे छोटी क्यों ना हो, वो सबसे छोटी रोटी पहले मुझे ही चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी वर्षों से शायद मन के अंदर सोचते हो कैसा इंसान है। हालेलुया। मैंने उसको बोल भी दिया, मेरे घर में कुछ नहीं है बाबा, कहीं दूसरा घर देख लो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम नीचे पड़ते हैं, उस स्त्री ने वो रोटी बनाई और रोटी बनाने के बाद वो रोटी परमेश्वर के दास एलिया के पास लेकर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के दास एलिया के पास ले आई, तब 14 पद से 16 पद के बीच में लिखा हुआ है, क्योंकि इस्राएली राज का प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, हाँ, जिस दिन तक मैं भूमि पर वर्षा नहीं करूंगा, हाँ, उस दिन तक घड़े का आटा समाप्त नहीं होगा, हालेलुया, और कुप्पी का तेल भी नहीं खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपका परमेश्वर आपके हालातों से बड़ा है। Your God is greater than your situations. Praise the Lord. परमेश्वर आपके विकट हालातों से बड़ा परमेश्वर है। चारों तरफ भूखमरी मची है, चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, मगर परमेश्वर का दास यहाँ पर कहता है कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेरा बरसाएगा, तब तक ना तो तेरे घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना ही तेरे कुप्पी का तेल खत्म होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसी अनहोनी बात कह रहे हो, कैसे असंभव बात कह रहे हो। मैं खुद घड़े का आटा देख करके आई हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज कितनी तारीख है? 13 तारीख।
भैया मैं खुद देख करके आया, पिछले महीने का राशन खत्म, लेना ही पड़ेगा। मगर प्रभु का दास कहता है लेने की जरूरत नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे घर का राशन तब तक चलता रहेगा जब तक नई फसल नहीं आ जाएगी। हालेलुया। तेरे घर के अंदर किसी भी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होगी, तेरे परिवार के अंदर किसी चीज की घटी नहीं होगी। तब 15 पद में परमेश्वर का वचन कहता है तब वो चली गई, एलिया के वचन के अनुसार, हाँ जी, एलिया के वचन के अनुसार किया। हाँ, तब से वो और स्त्री और उसका हाँ, बहुत दिन तक खाते तो अब ध्यान दीजिएगा मेहरबानी से, परमेश्वर हालात परिस्थितियों को कैसे बदलता है। थोड़ी देर पहले ये स्त्री अपने और अपने बच्चे की बात कर रही थी, हालेलुया, कि मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, खा के फिर कुछ दिन के बाद हालेलुया, चारों तरफ अकाल है। अभी क्या बोल रहे हैं, 15 पद में लिखा है वो स्त्री, वह और स्त्री और उसका घराना, ओ हालेलुया, हालेलुया। अभी वो अकेले नहीं खा रही है, अभी उसका बेटा सिर्फ नहीं खा रहा है, अभी सिर्फ एलिया ही नहीं खा रहा है, मगर उसकी वजह से पूरा घराना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब ये है, थोड़ी देर पहले तक घराने वालों ने बोला था बाबा हमारे पास भी नहीं है, अपना देखो, हालेलुया, हमारे घर का राशन खत्म, अपना खरीद के आओ, हेलो, हमारे घर का तेल भी खत्म, खुद लेकर के आओ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। द मेन थिंग इज कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ते हो, परमेश्वर ना सिर्फ आपको आशीष देता है, मगर आपके द्वारा आपके घराने को, आपके लोगों को, आपके आसपास वालों को, आपके जानने वालों को, सबको आशीष देता है। हालेलुया, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके हालातों से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी रिपोर्ट के ऊपर आंखें मत गाड़िए, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी रिपोर्ट कुछ भी कह सकती है, डॉक्टरों की रिपोर्ट कुछ भी कह सकती है, लोगों की रिपोर्ट कुछ भी कह सकती है, लोगों के शब्द कुछ भी कह सकते हैं। याद रखना आपका परमेश्वर आपके हालातों से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है अब ना सिर्फ वो खा रही है, ना सिर्फ एलिया खा रहा है, ना सिर्फ उसका बेटा खा रहा है, लिखा उसका पूरा घराना आ गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उस स्त्री को पूरे घराने के लिए आशीष का कारण बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सारपत की विधवा के हालातों में उसने देख लिया मेरा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आपके और मेरे जीवन में कहीं पर भी आपको मुझका सा लग रहा है, और चारों ओर सूखा पड़ा है, चारों ओर घटती है, मेरी आमदनी कम होती जा रही है, मेरे जीवन में कमियां घटिया आती जा रही है, आज उस रिपोर्ट की तरफ ध्यान मत देना, ध्यान सिर्फ इस बात पे देना कि मेरे हालातों से बड़ा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर थोड़े से आटे से, कुप्पी में जरा से तेल से बहुत दिनों तक, और यहाँ तक प्रभु का वचन कहता है जब तक अकाल खत्म ना हो गया तब तक ना तो उसके 16 पद में लिखा है यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे हालातों को बदलना चाहता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। याद सिर्फ एक चीज रखनी है कि मेरा परमेश्वर मेरे हालातों से, हालेलुया। जब सूखे का समय आ जाए, जब कहीं पर से भी किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद ना हो, तब भी याद रखना मेरा परमेश्वर मेरे हालातों को बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 5 पद से लेकर के 9 पद तक जब मैं और आप पढ़ते हैं, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 to 9 में वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर हाँ जी, और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जब पानी हिलाया जाए तो मुझ पे मुझे उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। At the time of your hopelessness, praise the Lord, जब आप पूरी तरीके से निराशा में हो, जब आप पूरी तरीके से निराश हो गए हो, तब याद रखना आपके हालातों से बड़ा आपका परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर मेरे हालातों से बड़ा है। द मैन विथ नो होप वेटिंग फॉर द डेड टू कम। एक व्यक्ति यहाँ पर निराशा में है और इंतजार कर रहा है, 38 साल से पड़ा हुआ है, लकवे मारा हुआ है। अब तो वो सिर्फ एक ही बात का इंतजार कर रहा होगा कि काश मेरे जीवन में मृत्यु आ जाए। हे प्रभु, कब तक पड़ा रहूंगा? हे प्रभु, कब तक ये बिस्तर पे पड़ा रहूंगा? हे प्रभु, कब तक ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी? 38 साल हो गए हैं, अब मुझे मौत दे दे। हालेलुया। हमारे जीवन में तो 4, 5, 10 दिन अगर वायरल फीवर ना जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। दुआ प्रार्थनाओं में जाना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, संगतियों में जाना बंद कर देते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो जय मसीह करना बोलना बंद कर देते हैं। क्यों भाई? 10 दिन से वायरल फीवर खत्म नहीं हो रहा। एक बंदा 38 साल से पड़ा हुआ है, और ह्यूमन माइंड के अनुसार अगर मैं कहूं तो मैं ये सोचता हूं डेफिनेटली वो इस बात को कह रहा होगा, काश अब मृत्यु आ जाए। क्योंकि परिवार के लोगों ने भी वहां उस कुंड के स्थान पर छोड़ दिया। अपने लोगों ने ला करके घर से कहां बैठा दिया? उस कुंड के पास, शिलोह के कुंड में छोड़ दिया कि भैया अगर हिम्मत हो पड़े चले जाना, नहीं तो यहीं कहीं मर जाना। हालेलुया। जब आपकी समस्या हल नहीं होती है, अक्सर आपके अपने लोग भी आपको छोड़ देते हैं, आपके अपने प्यार करने वाले आपको छोड़ देते हैं। जिनके ऊपर आपको सबसे अधिक उम्मीद होती है, वही लोग आपको छोड़ के निकल जाते हैं। जो किसी समय में आपको बड़ी उम्मीद देते थे, जब कई बार लोग ये सोच बताते थे कि तुम चिंता ना करो, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी समस्या में हम आपके साथ खड़े हैं। मेरे प्रियो, उस परिस्थिति में जब आपके हालात खराब होते चले जाते हैं, आपके लोग, आपके स्वयं के लोग भी आपको खुद से छोड़ के निकल जाते हैं। यह व्यक्ति 38 साल से यहाँ एक कुंड के बाहर पड़ा हुआ है, सोच रहा होगा काश मुझे मौत आ जाए, काश मैं मर जाऊं। 38 साल से पड़े रहने से अच्छा है कि मौत आ जाए। He was waiting for the death. वह मौत का इंतजार कर रहा है, मगर मौत की बजाय वहां पर जीवन आ जाता है। हालेलुया। He was waiting for death, but remember and see who is coming. यहाँ पर वचन कहता है, जीवन खुद चल करके उसके पास आ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। 38 साल का ये बीमार व्यक्ति यहाँ पर पड़ा हुआ है, रो रहा है, बिलख रहा है, दुखी है, चिंता में है, लग रहा है कौन मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ प्रभु, होना तो चाहता हूं, मगर मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है। मेरे सगों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पत्नी ने
ने छोड़ दिया, मेरे पति ने छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने छोड़ दिया, मेरे अपने लोग जो कहते थे तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं पग पग तुम्हारे साथ रहूंगी। आज हे प्रभु उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। There is no one beside me, कोई मेरे साथ आज नजर नहीं आ रहा है। हालेलुया। इससे पहले कि मैं उस स्थान तक जाऊं जहां चंगाई आ सकती है, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां मेरी भरपूरी है, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां मुझे आशीष मिलनी चाहिए, कोई और पहुंच जाता है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से असहाय व्यक्ति हूं। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन वहां पर लिखता है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके हालात कैसे ही भी क्यों ना हो, आपके हालातों में, आपके जीवन में, आपके परिवार में चाहे कितने सालों से तकलीफ क्यों ना बनी हो, आपके जीवन में कितना ही बड़ा दर्द क्यों ना बैठ गया हो, आपके जीवन में क्यों कितने ही सालों से क्यों ना वो समस्या चल रही हो, यदि आप इस बात को याद रखें कि मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थितियों से बड़ा है, डेफिनेटली आज ही परमेश्वर आपके हालातों को बदल के रख देगा। हालेलुया। आज ही से एक नया आरंभ परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में यीशु के नाम से आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बिकॉज़ माय गॉड इज ग्रेटर देन माय सिचुएशंस। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे परिस्थितियों से बहुत बड़ा है। हालेलुया। और तब 9वें पद में प्रभु का वचन कहता है, वह मनुष्य तुरंत, हालेलुया, हालेलुया, he was not waiting for one more year। उस व्यक्ति ने एक और साल इंतजार नहीं किया, उसने वेट नहीं किया कि ठीक है भैया ऐसा हो जाएगा तो फिर हम ऐसा कर लेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 55 और 56 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, 1 Corinthians chapter 15 उसके 55 और 56 में प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय, हाँ तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 55-56 में प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, वो मृत्यु का इंतजार कर रहा है मगर जीवन उसके पास आ गया। हालेलुया। और उससे यीशु मानो ये कह रहा हो, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? Where is your victory? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर निराश हो गए हो, हताश हो गए हो, लग रहा है मुझे मेरे लोगों ने छोड़ दिया है, मुझे मेरे प्रिय लोगों ने छोड़ दिया है, अब कोई भी मेरे नजदीक नहीं है, आज भी याद रखना, आपका परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से बड़ा है। आपका परमेश्वर आपके हालातों और परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर की नजदीकी में निरंतर बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। अगली बात, परमेश्वर का वचन पहले राजाओं की पुस्तक उसका 18 अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं, 1 Kings चैप्टर 18 के अंदर जब मैं और आप आते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर के वचन में 18 अध्याय पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है 16 पद से आगे जब मैं और आप पढ़ते हैं, इन दी टाइम ऑफ स्पिरिचुअल क्राइसिस, जब आत्मिक घटी का समय चल रहा हो, हालेलुया, जब आपको और मुझको ऐसा लगे कि मैं आत्मिक रूप से बिल्कुल नीचे आ चुका हूं, जब आपको और मुझको ऐसा लगे कि आत्मिक रूप से बहुत ही सूखापन आ चुका है, जब आपको ऐसा लगे कि आत्मिक रूप से मैं बिल्कुल कमजोर पड़ गया हूं, जब आपको ऐसा लगे कि आत्मिक रूप से मेरा जीवन बिल्कुल समाप्त हो गया है, तब भी याद रखना आपका परमेश्वर
आपके हालातों से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है एलिया के बारे में, करमेल पहाड़ है, करमेल पहाड़ के ऊपर 450 बाल देवता के पुजारी है, मिस्र देश का देवता है। हालेलुया। 450 बाल देवता के पुजारी। चैलेंज आता है, और चैलेंज यह है कि देखें किसका परमेश्वर जिंदा है, किसका परमेश्वर सामर्थ्य है, किसका परमेश्वर स्वर्ग से उतर करके इस वेदी को भस्म कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वहां पर आहाब राजा ने ये अनाउंस करा, और तब परमेश्वर के वचन को जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, परमेश्वर के वचन के अंदर 22 पद के अंदर लिखा है, तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही और बाल के नबी 450 मनुष्य है, इसलिए तो बछड़े ला करके हमें दिए जाए, और एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े काट काट कर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग ना लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग। तब तुम अपने ईश्वर से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर है। तब सब लोग बोल बैठे, अच्छी बात है, चैलेंज एक्सेप्टेड। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन है, जब आगे आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा, उन्होंने पूरे दिन, शाम हो गई, अपने ईश्वर को पुकारते रहे। यहां तक लिखा है कि वो लहूलुहान हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और एक अनुवाद तो ये कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं, एलिया उनको कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे देवता सो गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर का वचन कहता है, जब चाहो, और सिर्फ एक ही भविष्यद्वक्ता बचा है, एक ही परमेश्वर का जन एलिया बचा है। तब जब हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, उन्होंने बड़े शब्द से, 28 पद में लिखा, पुकार पुकार कर अपनी रीति से के अनुसार छुरियों बर्छियों से अपने अपने को यहां तक ही घायल किया और लहूलुहान हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को लहूलुहान कर दिया, अपने आप को खत्म करने की कगार पर आ गए, अपने आप को नष्ट करने के लिए आ गए। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ भी वैसा नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब 32 पद में लिखा है, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, उनके चारों ओर गड्ढा खोद दिया जो आधा मीटर गहरा था, जो आधा मीटर गहरा था। अब एलिया ने लकड़ियां वेदी पर सजाई। हाँ जी। उन्होंने बैल की बलि को उसके टुकड़े टुकड़े किए, हाँ। और उसको लकड़ियों पर रखा। हाँ। एलिया ने कहा, 4 घड़ों का पानी से भरो और उनको अग्नि बलि तथा लकड़ियों पर उड़ेल दो। 36 पद पढ़िए इस चीजें। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, ए अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज जो प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूं, और ये सारे काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। 37 पद, हे यहोवा, मेरी सुन, कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, तू ही उनका मन फेर लाता है। आगे, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत
भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो लोगों के सामने आपको और मुझको कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया। आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको दूसरों से ऊंचे पर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे लोगों ने सोचा हम बेहतर हैं, दूसरे लोगों ने सोचा हम गिनती से बड़े हैं, दूसरे लोगों ने सोचा हम तो ज्यादा अच्छे हैं, दूसरे लोगों ने सोचा अपने आप को लहूलुहान कर देंगे तो हमारा ईश्वर आकर के इस वेदी को खत्म कर देगा, मगर सच्चा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। इसलिए याद रहे आपका परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय और उसके 10वें पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 में परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। डर से यहाँ वहाँ मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। विजय प्रदान करने मैं तुझे विजय प्रदान करने वाला अपने दाहिने हाथ का अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे थामे रखूंगा। हालेलुया। जब आत्मिकता में अपने आप को कम समझने लग जाओ, जब आत्मिकता के जीवन में कमी घटी आने लग जाए, याद रखना प्रभु कहता है मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से थाम के रखूंगा। ओ परमेश्वर का वचन कहता है, ओ यशायाह उसका 40 अध्याय उसके 31 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु जो यहोवा की बात जोड़ते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे कामों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी ओर ताकते रहना तो वो परमेश्वर नया बल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आत्मिक सूखापन आ जाए, याद रखना आपका परमेश्वर आपके हालातों से बहुत बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी और आखिरी बात, हालेलुया, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसके 35 पद से लेकर के 41 पद को जब हम पढ़ते हैं, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्सेस फ्रॉम 35 to 41 में ऐसे लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई अपने चेलों से कहा आओ हम पार चले, और वो भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसे ही नाव पर हाँ जी, और उसके साथ और भी नावें थी। हाँ जी, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरती जा रही थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In the times of your storm, जब आपके जीवन में तूफान चल रहे हो, याद रखें मेरा परमेश्वर मेरे हालातों से बड़ा है। Praise the Lord. Hallelujah. यहाँ के जो हालात है, जब आप 4थे अध्याय में यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह लोगों को समझा रहा है, प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह भोजन करा रहा है, प्रभु यीशु मसीह अब अपने चेलों के साथ एक एक झील में से जाकर के आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। आत्मिक रूप से बहुत बड़े हुए हैं, आत्मिक रूप से प्रभु के नजदीक है, सब कुछ अच्छा है, things are easy and calm and blessed, चीजें बहुत ही आरामदायक है, चीजें बहुत ही आसान है, चीजें
रहा था, नाव अच्छी चल रही थी, लिखा यीशु मसीह नाव के पीछे वाले हिस्से में सो गए। एंड सडनली बाइबल बताती है अचानक से तूफान आया। हालेलुया। अचानक से तूफान आया। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारी चीजें बढ़िया चल रही है, अच्छा खा रहे पी रहे हैं, पहन रहे हैं, अच्छी कमाई है, सारी चीजें अच्छी है। अचानक से तूफान आया, अचानक से प्रॉब्लम आ गई, अचानक से दिक्कतें आ गई। हालेलुया, हालेलुया। Suddenly things begins to change. अचानक से चीजें बदलने लगती है। तब परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु पीछे गद्दी में सो रहा था, तब उन्होंने जगाकर उससे कहा, ए गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हे प्रभु, क्या तुझे जरा भी चिंता नहीं? क्या तुझे जरा भी फिक्र नहीं कि हम मरने वाले हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तूफान आए, जब कमियां घटिया आए, जब चिंता आए, जब बोझ आए, जब रोग आए, जब आंसू आए, जब तकलीफें आए, जब संघर्ष आए, जब दुख आए, जब कमियां घटिया आपके जीवन को चौड़ से घेर ले, याद रहे मेरा परमेश्वर मेरी हालातों से बहुत बड़ा है। हालेलुया। याद रखना, आपका यीशु आपके ही नाव में है। हालेलुया, हालेलुया। भले ही वो सोया हुआ है, मगर है आप ही के नाव में। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास बना के रखना, हालेलुया। उस पे भरोसा बनाए रखना। आपका यीशु आप ही की नाव में है। उसने आपको छोड़ा नहीं है, आपको त्यागा नहीं है, वो आपकी नाव से दूर नहीं गया है। ओ हालात बोलेंगे अब कुछ नहीं हो सकता है, हालात बोलेंगे ये बीमारी तुझे निकल जाएगी, हालात बोलेंगे तेरी जॉब नहीं है, हालात बोलेंगे तेरे पास कमियां घटिया है, हालात बोलेंगे तेरी रिपोर्ट नेगेटिव है, हालात बोलेंगे हम कनान देश में ना पहुंचेंगे, हालात बोलेंगे सामने वाला शत्रु बहुत बड़ा है। मगर याद रहे, आपका परमेश्वर आपके हालातों से हालेलुया, हालेलुया। ओ वचन कहता है, इस्राएली जो मिस्र से निकले थे वो कनान में पहुंच गए। प्रेज़ द लॉर्ड। सारपत की विधवा के घर में कुछ नहीं था, मगर पूरे अकाल भर खाती रही। प्रेज़ द लॉर्ड। लकवे का मरा हुआ जो 38 साल से पड़ा हुआ था, वचन कहता है वो चंगा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है 450 विरोधी बाल के पुजारी आ गए, मगर परमेश्वर का वचन कहता है विजय एलिया को मिली। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, चारों ओर आंधी है, चारों ओर तूफान है, नाव के अंदर पानी आ रहा है। नाव के अंदर पानी आने का मतलब है नाव कभी भी डूब सकती है, कभी भी जीवन समाप्त हो सकता है। मगर वचन कहता है यीशु को जब जगाया गया, यीशु जब उठा, वो 39 में लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई, बड़ा चैन हो गया। आज के दोपहर के समय में मैं हम सबसे कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में तूफान चल रहा है, आपके जीवन में आंधियां चल रही है, आपके जीवन को डुबोने के लिए दुनियावी पानी आपके नाव में आ चुका है, याद रखिए आपका यीशु आपकी नाव में है। अपने यीशु के पास आ जाइए। हालेलुया। अपने प्रभु के पास आ जाइए, अपने यीशु के नजदीक आ जाओ, क्योंकि वो यीशु आपके समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि आपका यीशु आपके हालातों से बड़ा है। हालेलुया। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज ये विश्वास करें। मेरे प्रियो,
मुझे नहीं मालूम आपकी रिपोर्ट आपके बारे में क्या कहती है, मुझे नहीं मालूम आपके हालात आपके बारे में क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम आज आप कौन से संघर्षों में से होकर के जा रहे हो, मुझे नहीं मालूम आप कौन से रोग में से होकर के जा रहे हो, मुझे नहीं मालूम आज आप कौन सी तकलीफ में से होकर के जा रहे हो, मुझे नहीं मालूम कि आज आप कौन से आंसुओं से भरी हुई जिंदगी से जा रहे हो, मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मेरा परमेश्वर मेरे हालातों से बड़ा परमेश्वर है और मेरा परमेश्वर हालातों को बदलना जानता है, मेरा परमेश्वर परिस्थितियों को बदलना जानता है, मेरा परमेश्वर हर रोग को दूर करने की शक्ति रखता है, मेरा परमेश्वर मेरे हालातों को मेरे फेवर में करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आइए प्रियो, यीशु जो आपके नाम में बैठा है उस यीशु के पास आ जाइए, अपने तूफान भरे जिंदगी को लेकर के उस यीशु के पास आ जाइए। वो यीशु आपके जीवन के तूफानों को थामने की ताकत रखता है और वो यीशु आज आपके जीवन के तूफानों को शांत करके रख देगा। अगर 7 पद की विधवा के समान कभी घटी का जीवन जी रहे हो, ड्राउट वाला जीवन जी रहे हो, सूखे का जीवन जी रहे हो, यीशु के पास आ जाइए क्योंकि वो आपकी बोट में है। वो यीशु आपके जीवन में भरपूरी को लेकर के आएगा। भले ही दूसरे लोग सूखे में जिए मगर आप भरपूरी में जियोगे और आप स्वयं ही नहीं मगर आपके साथ आपका पूरा घराना आशीष पाएगा। मेरे प्रियो, अगर उस लकवे के मारे हुए व्यक्ति के समान अगर निराशा का जीवन है, यीशु आपके नाव में है, यीशु के पास आ जाइए। यीशु 38 साल के बीमार व्यक्ति को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। क्या कोई है यहां पर जो 38 साल से समस्या में है, 38 साल से रोगी है, 38 साल से संघर्ष में है, 38 साल से कठिनाइयों में है? अगर है तो भी आपके लिए गुड न्यूज है कि यीशु आपके उस 38 साल की बीमारी संघर्षों से भी बड़ा है। आज आपके हालातों को बदलने की ताकत रखता है। प्रियो, क्या आत्मिक रूप से सूख गए हो? क्या आत्मिक रूप से ड्राई हो गए हो? यीशु आपके नाव में है, आ जाइए। यह विश्वास के साथ आ जाइए कि मेरा परमेश्वर मेरे हालातों से बड़ा है। मेरा प्रभु मुझे मेरे आत्मिक जीवन में एक बार फिर से तरोताजा करेगा। He will anoint me again। वो मेरा अभिषेक एक बार फिर से करेगा, फिर से करेगा, फिर से करेगा। मेरे प्रियो, अगर तूफान भरी जिंदगी जी रहे हो, आपके जीवनों में तूफान चल रहा है, प्रभु आपके नाव में है, आ जाइए ना उसके पास, उसकी उपस्थिति में आ जाइए, उसके नजदीकी में आ जाइए। आपके जीवन के हर तूफान को खत्म करने की सामर्थ उसके पास है। हालेलुया, हालेलुया। बशदारा बालेरा बकरा बशदारा बालेरा बशदारा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों, उस यीशु के चरणों में आ जाइए। वो आपके हालातों को बदलने की ताकत
ताकत रखता है, वो सर्व सामर्थी है। ये समय है प्रियो, अपनी समस्या को, अपने तकलीफ को, अपने दर्द को उस यीशु के हाथ में सौंप दीजिए, उसको दे दीजिए। प्यारे मसीहा आशीष आशीष देने के लिए तैयार, वो यहाँ मौजूद है। अपने जीवन की सारी समस्याओं से सौंप दीजिए, अपने दर्द उसे सौंप दीजिए, अपनी कमियां घटियाओं से सौंप दीजिए, because he is ready to change your situations। वो आपके हालातों को बदलने के लिए तैयार है। He is very much here, he is very much here। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तू वो परमेश्वर है जो मेरे हालातों से बड़ा है, मेरी परिस्थितियों से बड़ा है, मेरे दुख से बड़ा है, मेरी बीमारी से बड़ा है, मेरी कमियों घटियों से बड़ा है, मेरे तूफानों से बड़ा है, मेरे आत्मिक जीवन के उस सूखेपन से बड़ा है। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि उन सारे रिपोर्ट्स जो प्रभु मेरे विरोध में है, उन सारे रिपोर्ट से बड़ा तू है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे बरकतों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जिन्होंने तेरे वचन को सुना और तेरे वचन के आधार पर आज अपने रोगों, बीमारियों, कमियों, घटियों को तेरे चरणों में इस आशा और विश्वास के साथ रख दिया कि मेरा परमेश्वर मेरे इन हालातों से बड़ा है। मेरे परमेश्वर मेरे भाई बहनों के जीवनों को विजयी जीवन बना देना और आने वाले समयों में इनके जीवन में यह गवाही देना कि हाँ, मैंने अपने बड़े परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने मेरे हालातों को बदल करके मुझे आशीषित किया। धन्यवाद प्रभु, एक एक भाई बहन को बड़ी आशीष दे, अपने लहू बेटा महिमा आदर जलाल सिर्फ तुझे देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन।